तो वेलकम बैक मूवी फ्लिक्स में एक नई मूवी के साथ। तो कहानी के अंदर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर डूब रहा होता है। यह लड़का शिकार करने के लिए शिकारियों के साथ आया होता है, लेकिन इनके शिप पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें मेसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को कहानी सुना रही होती है और वह कहानी में महान योद्धाओं और एक महान जहाज के बारे में बताती है। और तभी इन सभी बच्चों को सोने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेसी एक महान शिकारी बनना चाहती है, इसलिए वह रात में वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम समुद्र के अंदर एक जहाज को देखते हैं और उस जहाज का नाम तूफान होता है। इस जहाज पर हमें जैकब और कैप्टन क्रो दिखाते हैं। कैप्टन क्रो इस जहाज का कप्तान होता है। इस महिला का नाम शारा शार्प होता है और यह सभी हंटर्स होते हैं जो कि समुद्री मॉन्स्टर को मारने के लिए आए होते हैं। यहाँ कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर को मारना चाहता है। रेड ब्लस्टर सबसे बड़ा राक्षस होता है और जो कोई भी रेड ब्लस्टर को मार के लेके जाएगा राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। यहाँ ब्रेकल बैक्स नाम का एक मॉन्स्टर तूफान की तरफ आ रहा है। सब लोग उसे मारने के लिए तैयारी करने लगते हैं। यह मॉन्स्टर शिप के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मॉन्स्टर पर लगातार हमला करने से मॉन्स्टर नहीं रुकता, वह शिप की तरफ तेजी से बढ़ता रहता है और शिप के पास जाकर लापता हो जाता है। यहाँ देखकर लगता है कि मॉन्स्टर जा चुका है, लेकिन जब जैकब अपने जाल को देखता है तो वह डूबा नहीं होता और एक परिंदा भी उसके पास आकर बैठ जाता है। इसका मतलब कि वह शिप के नीचे होता है और वह शिप पर हमला कर देता है। यहाँ जैकब उस मॉन्स्टर से अपने लोगों की जान बचाने लगता है। भी जैकब मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन इससे वह भी पानी के अंदर गिर जाता है। तभी जैकब को पानी में देख मॉन्स्टर भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैकब इतनी आसानी से नहीं मरता, वह उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी कैप्टन क्रो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और खुद भी पानी के अंदर जाकर उसके सींग को काटने लगते हैं, वो भी एक सबूत के तौर पर। यहाँ जैकब मॉन्स्टर के मरने की खुशी में कहता है कि तुम सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तभी कैप्टन जैकब को बुलाकर कहते हैं कि आज का लिया गया फैसला तुम्हारा सही था और कहता है कि इस मॉन्स्टर का राजा हमें बड़ा इनाम देंगे। तभी कैप्टन बताता है कि जैकब, जब तुम मुझे पानी के अंदर मिले थे तब तुम बहुत ज्यादा छोटे थे। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम्हारे अंदर एक जुनून है और उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था, यानी कि तुम मेरे एक बेटे जैसे हो। अब कैप्टन क्रो राजा के महल पहुंच चुका है। तूफान को महल में आते देख मैसी भी उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच जाती है। मैसी तूफान और कैप्टन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने इन सभी के बारे में सिर्फ एक किताब के अंदर ही पढ़ा था। महल आने पर जैकब अपने सभी लोगों को पार्टी देता है। मैसी भी जैकब को इस तरह सामने देख उससे बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारा नाम जैकब है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने 2 दिन के अंदर 4 समुद्री मॉन्स्टर्स को मारा था। यहाँ मैसी जैकब का पीछा नहीं छोड़ती और वह उससे कहने लगती है कि मुझे भी तूफान पर जाना है, यानी कि मुझे भी तुम्हारे साथ शिप पर जाना है। यहाँ जैकब उसे मना कर देता है। तभी मैसी जैकब से कहती है कि मैं भी शिकारियों के खानदान से हूँ, मेरे भी मम्मी पापा मोनार्च पर थे। तभी जैकब कहता है कि तुम बहुत छोटी हो, हम तुम्हें जहाज पर नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी मैसी के जिद करने पर जैकब उसको बाहर छोड़ आता है। यहाँ कैप्टन क्रो और जैकब राजा के महल पहुँच जाते हैं। महल पहुँचने पर कैप्टन क्रो मॉन्स्टर का वह सींग दिखाते हैं। तभी रानी कहती है कि हमें ब्रेकल बैक का सींग नहीं चाहिए, हमें रेड ब्लस्टर का सींग चाहिए और उसके लिए तुम्हें एक भारी इनाम मिल सकता है। तभी रानी कैप्टन क्रू को एक जहाज दिखाती है जिसका नाम शाही धुरंधर होता है और वह कहती है कि यही रेड ब्लस्टर को मार गिराएगा। तभी कैप्टन क्रो कहते हैं कि इस जहाज के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है और न ही इसके कैप्टन में, यह दोनों कभी भी रेड ब्लस्टर को नहीं मार पाएंगे। रानी कैप्टन क्रू की बात सुनकर गुस्सा हो जाती हैं। तभी जैकब वहां आ जाता है और कहता है कि हमें रेड ब्लस्टर को पकड़ने के लिए सिर्फ एक मौका और चाहिए और यदि हम रेड ब्लस्टर को ना पकड़ पाए तो आप हमारे जहाज को तोड़ देना। राजा इस बात से सहमत हो जाता है और अब कैप्टन क्रू, जैकब और सारा शार्प रेड ब्लस्टर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं। तभी कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को पकड़ने की खुशी में सभी से जश्न बनाने को कहता है, लेकिन तभी जैकब देखता है कि मैसी भी उनके जहाज पर आ चुकी है। मैसी को देखकर कैप्टन क्रू वहां आते हैं। कैप्टन को देखकर मैसी कहती है कि मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम एक महान योद्धा हो, तुमने बहुत से समुद्री राक्षसों को मारा है। कैप्टन मैसी की बात सुनकर मैसी को जहाज पर रहने के लिए हाँ कर देते हैं। मैसी सारा शार्प को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में भी पढ़ा है, कहते हैं कि तुमसे ज्यादा वफादार कोई और नहीं हो सकता। यहाँ मैसी को एक चाकू दे दिया जाता है। तभी कैप्टन क्रू को रेड ब्लस्टर के वहां होने का आभास होता है। तभी जैकब सभी को अलर्ट कर देता है और सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। तभी आसमान में देखते हैं कि कुछ पंछी उड़कर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रेड ब्लस्टर उनके आसपास होता है और कुछ समय बाद रेड ब्लस्टर जहाज के बहुत पास आ जाता है। यह देखकर
देखकर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं। रेड ब्लस्टर पर भाला फेंक कर मारने लगते हैं, जिससे कि रेड ब्लस्टर बहुत तेजी से जहाज को ले जाने लगता है। तभी रेड ब्लस्टर पानी के अंदर घूमने लगता है, जिससे कि पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और जहाज भी उसी के अंदर डूबने लगता है। और यदि जहाज की रस्सियों को काटा ना गया तो रेड ब्लस्टर जहाज को अपने साथ अंदर ले जाएगा, जिससे कि बाकी सभी लोग मर सकते हैं। लेकिन कैप्टन लोगों की परवाह न कर रेड ब्लस्टर को मारना चाहता है। यहाँ जैकब भी रस्सी काटने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन नहीं मानता। लेकिन तभी मैसी यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करती है और रस्सी को काटने लगती है। कैप्टन मैसी को रस्सी काटते हुए देख लेता है और वह जैकब से उसे रोकने के लिए कहता है। और जब जैकब जहाज को पानी में डूबते हुए देखता है तो वह रस्सी काट देता है, जिससे कि मैसी और जैकब पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अब जैकब और मैसी रेड ब्लस्टर के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। अभी जैकब और मैसी एक बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब कैप्टन क्रो मैसी को मारना चाहता है, लेकिन तभी जैकब और मैसी को रेड ब्लस्टर निकल जाता है। लेकिन जैकब और मैसी मरे नहीं होते, वह रेड ब्लस्टर के मुंह में होते हैं। तभी जैकब कहता है कि मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए और यदि मैं वापस ना आऊं तो तुम रस्सी को काट देना। और यहाँ हम देखते हैं कि जैकब और मैसी तो रेड ब्लस्टर की नाक में होते हैं। और तभी रेड ब्लस्टर इन दोनों को लेकर एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी जैकब रेड ब्लस्टर को मारना चाहता है, जिससे कि मैसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। लेकिन तभी जैकब का भाला रेड ब्लस्टर की नाक में लग जाता है और तभी रेड ब्लस्टर जोर से चीखती है, जिससे कि जैकब तो बाहर निकल जाता है, लेकिन मैसी अंदर ही रह जाती है। और कुछ समय बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जैकब और मैसी को उस जंगल से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब रात हो जाने की वजह से जैकब और मैसी को जंगल में ही रुकना पड़ता है। तभी मैसी जैकब से कहती है, क्या हम इन राक्षसों को मारना चाहिए? तभी जैकब कहता है, यदि हमने उन्हें नहीं मारा तो वह हमें मार देंगे। मैसी कहती है कि रेड ने हमारी जान क्यों बचाई? तभी मैसी कहती है, क्या यह जंग राक्षस ने स्टार्ट की थी? तभी जैकब कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये जंग किसने स्टार्ट की थी। यानी कि कहानी के बारे में जैकब को अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ कैप्टन क्रो भी बहुत ज्यादा परेशान दिखते हैं। तभी सारा सार पाती है और उन्हें कहती है कि लड़ाई के दौरान हमारे जहाज में कुछ खराबी आ गई है, तभी उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो गया है। तभी कैप्टन क्रो सभी को मुकेश आइलैंड जाने की ओर कहता है कि हमें उस मॉन्स्टर से अपना बदला लेना है। इधर मैसी को छोटा सा एक ब्लू कलर का मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन वह मैसी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। तभी मैसी भी उसके पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है, क्योंकि मैसी को पेट एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। मैसी का पैर एक अंडे पर रखा जाता है, लेकिन वहाँ काफी सारे अंडे होते हैं। तभी जैकब आकर उसको वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद उसके पास आने लगता है। तभी जैकब ब्लू को उसके हाथ से छीनकर बहुत दूर फेंक देता है और मैसी को वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि यह जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी जैकब का पैर एक अंडे पर रखा जाता है। तभी उन अंडों से कुछ मॉन्स्टर निकलकर चिल्लाने लगते हैं। अब जैकब उन सभी से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी देर में उनकी माँ भी वहां आ जाती है। अब जैकब जल्दी से बोट को पानी में उतारता है और उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है। ऐसे ही यह मॉन्स्टर जैकब को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर रेड आ जाती है। रेड के आने से जैकब और मैसी की जान बच जाती है, लेकिन रेड और उस बड़े मॉन्स्टर में भयंकर लड़ाई होने लगती है। तभी जैकब उस बड़े मॉन्स्टर पर अपना भाला फेंक कर मारता है और तभी रेड इस बात का फायदा उठाती है और वह बड़े मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है। लेकिन मैसी के पानी में डूब जाने पर ब्लू उसको निकाल लाता है। लेकिन अब जैकब की बोट में पानी भरने लगा है, इसीलिए जैकब इस बोट से और आगे नहीं जा सकता। तभी मैसी जैकब से कहती है, क्या हम रेड से मदद ले सकते हैं? लेकिन जैकब को उसकी बातें बकवास लगती हैं। तभी मैसी जोर से चिल्लाकर कहती है, रेड क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? लेकिन रेड को उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी मैसी ब्लू को लेकर एग्जाम्पल के साथ समझाती है और कहती है, क्या तुम हमें अपने ऊपर बैठाकर उस तरफ ले जा सकती हो? तभी जैकब कहता है कि तुम फालतू की कोशिश मत करो, एक जानवर तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकता। तभी रेड बोट को अपने ऊपर उठा लेती है, यानी कि वह मैसी की बातों को समझ चुकी थी। मैसी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ रेड को नहीं पता होता कि जैकब को कहाँ जाना है, इसलिए जैकब देखता है कि उसको रम पेपर आइलैंड की ओर जाना है। तभी वह रेड से कहता है कि हमें इस तरफ जाना है, लेकिन रेड उसकी बातों को नहीं समझ पाती। तभी मैसी नीचे आती है और उसको अपने एग्जाम्पल के साथ रेड को समझाती है कि उसको इस तरफ मुड़ना है और रेड भी ऐसा ही करती है। वह मैसी की बात को समझ जाती है और उस तरफ मुड़ जाती है। तभी मैसी देखती है कि रेड को काफी सारे भाले लगे हुए हैं, उससे यह देखा नहीं जाता और वह इन्हें निकालने लगती है। भाले निकालने पर रेड को काफी पेन होता है और इस तरफ कैप्टन क्रो भी मुकेश आइलैंड पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर वह एक जादूगरनी से मिलते हैं जिसका नाम ग्वेन वेटर भी होता है। कैप्टन क्रू यहाँ रेड ब्लस्टर को मारने के लिए जादूगरनी से मिलने आते हैं। जादूगरनी उसको कुछ जहर बनाकर देती है और इस जहर को रेड ब्लस्टर पर छोड़ने के लिए एक औजार देती है और उस औजार का नाम होता है मौत की लोरी।
क्या इस औजार से रेड ब्लस्टर मर पाएगा? यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जैकब और मेसी को देखते हैं। जैकब यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार कोशिश करने पर भी मछली को नहीं पकड़ पाता। रेड यह देखकर जैकब की मदद करती है और काफी सारी मछलियों को वहाँ इकट्ठा कर देती है। कुछ समय रात हो जाने के बाद जैकब अपनी वही पुस्तक पढ़ता है जिसके अंदर शिकारियों के बारे में लिखा होता है। जैकब कहता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कि सच था, यानी कि लोग सिर्फ झूठी कहानियां ही पढ़ते आ रहे हैं। तभी जैकब कहता है कि यह जंग किसने स्टार्ट की है, राक्षसों ने या फिर इंसानों ने? तभी जैकब देखता है कि एक बड़ा तूफान उनकी ओर चला आ रहा है। इस तूफान को देखकर तो लगता है कि मेसी और जैकब अब नहीं बचेंगे, लेकिन मेसी और जैकब तो रेड की नोज में छिपकर बैठ जाते हैं। तभी जैकब समुद्र की गहराई में काफी सारे टूटे हुए शिप देखता है जो कि लड़ाई के दौरान टूट जाते हैं और यहाँ नीचे आकर गिर जाते हैं। और यहाँ कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर का इंतजार कर रहा होता है। तभी कैप्टन क्रो को कुछ मॉन्स्टर मछलियां नजर आती हैं और यह मछलियां किसी से डर के भाग रही होती हैं। तभी सारा शार्क कहती है कि मॉन्स्टर हमारे आसपास है, क्योंकि यह मछलियां उसी मॉन्स्टर से डरकर भाग रही हैं। तभी हम यहाँ रेड को देखते हैं जो कि मेसी और जैकब को लेकर रम पेपर आइलैंड पहुंच चुकी होती है। तभी जैकब मेसी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मैं खुद शिप पे चला जाऊंगा। तभी मेसी कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और जैकब से कहती है क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते एक परिवार की तरह, क्योंकि तुम्हारा भी यहाँ कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। तभी रेड दोनों को लेकर किनारे पे पहुंच जाती है और यहाँ जैकब रेड से कहता है कि मैं आज के बाद शिकार नहीं करूंगा। और तभी वह अपने भाले को उठाकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं टूटता। जैकब फिर से भाले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। और तभी जैकब ब्लू को भी लेकर पानी में छोड़ देता है और उन दोनों को बाय बोल देता है। तभी रेड को आगे कुछ दिखाई देता है और जैसे ही रेड आगे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर शाही धुरंधर होता है, यानी कि शिप होता है। यहाँ जैकब और मेसी भी रेड को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेड किसी की नहीं सुनती। वह शाही धुरंधर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती रहती है और एक ही बार में शाही धुरंधर के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन तभी कैप्टन क्रो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह रेड को देख लेते हैं। और रेड यहाँ भी नहीं रुकती, वह तूफान की तरफ तेजी से बढ़ती रहती है। और यहाँ कैप्टन क्रो भी रेड को मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और जैसे ही रेड उनके नजदीक आती है तभी कैप्टन क्रो भी उस पर हमला कर देते हैं और मौत की लोरी के जहर से रेड भी बेहोश हो जाती है। लेकिन कैप्टन क्रो इसको जिंदा राजा के पास ले जाना चाहते हैं, इसलिए वह मौत की लोरी को निकलवा देते हैं। तभी कैप्टन जैकब को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ कैप्टन जैकब से कहता है कि आखिरकार हमने इस मॉन्स्टर को पकड़ ही लिया, अब हम इसे राजा के पास लेके जाएंगे और उसे बता देंगे कि शिकारी कभी हार नहीं मानते। ऐसी उनकी यह बात सुन लेती है और वह जैकब से कहती है कि हमें रेड को बचाना होगा। यहाँ कैप्टन क्रो भी रेड को लेकर महल पहुंच जाते हैं और यहाँ बिलू भी शिप को फॉलो करते हुए महल पहुंच जाता है और मेसी को ढूंढ लेता है। यहाँ मेसी को कुछ बुक नजर आती हैं। वह जब उन्हें पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि यह कहानी राजा द्वारा लिखी गई है। तो मेसी रेड को आजाद करना चाहती है, इसलिए वह उसकी रस्सी काटने लगती है। और जब रेड को महल के अंदर लाया जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कैप्टन क्रो को इस तरह देख राजा रानी भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी कैप्टन क्रो राजा रानी से कहता है कि मैंने किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया और अब मैं तुम लोगों के सामने इस मॉन्स्टर को मारूंगा। और तभी जैकब वहाँ आ जाता है और वह कैप्टन से कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते। तभी जैकब कैप्टन से भाला फेंक देने को कहता है। कैप्टन जैकब की बात नहीं मानता और इसी बीच इन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ मेसी को रस्सी काटते देख सारा सार भी उसकी मदद करती है और एक ही बार में रस्सी काट देती है। रस्सी कटने पर रेड आजाद हो जाती है। तभी रेड को कैप्टन दिखाई दे जाता है और वह उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। जैसे ही रेड कैप्टन को मारने वाली होती है तभी मेसी आकर रेड को रोक लेती है और तभी मेसी रेड से कहती है कि कैप्टन को मारकर तुम्हारी जंग खत्म नहीं होगी। रेड मेसी की बात मान लेती है और तभी जैकब आता है और कहता है कि आज के बाद शिकार नहीं होगा और तभी वह भाले को तोड़ देता है। राजा रानी यह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक जानवर इन दोनों की बात सुन रहा है। तभी मेसी सभी लोगों को एक सच बताने के लिए आगे आती है और वह कहती है कि इस बुक के अंदर जो कहानी लिखी है वह झूठ है। मेसी कहती है कि राक्षस कभी भी समुद्री तट पर आए ही नहीं थे और न ही उन्होंने यह जंग स्टार्ट की थी, बल्कि जंग स्टार्ट की थी यहाँ के राजा ने। और मेसी कहती है तुम ही इसके जिम्मेदार हो क्योंकि तुम अपना राज्य बढ़ाने के लिए शिकारियों को समुद्र में भेजते हो इन राक्षसों का शिकार करने के लिए, और इसी तरह शिकारी समुद्र में जाते रहे और अपनी जान को गंवाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेसी की बात सुनकर सब उसकी तरफ होते हैं और वह कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को जाने दे। और इस तरह मेसी सारी सच्चाई को लाकर लोगों के सामने रख देती है और अब शिकार करना भी बंद हो जाता है। और यहाँ मेसी, बिलू, जैकब तीनों साथ रहने लगते हैं और इसी तरह मूवी की एंडिंग हो जाती है। और यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।